साहब वो अखिल आया हुआ है। अखिल? जी वो सोनी का बाप ना? जी हाँ, बुलाओ उसे। जी साहब। और ये फाइल मुन्ना की टेबल पे रख दो। 2 बच्चे और गायब हुए। जी साहब। आओ अखिल, प्रणाम सर। बैठो। नहीं बड़े साहब, हम ठीक है। नहीं, बैठो। जी सर। देखो अखिल, तुम्हारी बेटी सोनी की लाश हॉस्पिटल में है। हाँ हाँ सर। उसकी रिपोर्ट आ गई है। अच्छा। उस रिपोर्ट से पता चलता है कि उसके ऑर्गन्स यानी हार्ट, किडनीज और लंग्स गायब हैं। साहब वो छोटे साहब बता रहे थे कि रेप का मामला है। नहीं अखिल, ये रेप का मामला नहीं है, बल्कि उससे भी भयानक केस है। हम समझे। तुम्हारी बेटी का दिल, गुर्दा और लंग्स उसके शरीर से गायब है। साहब हमारी बेटी एकदम हष्ट पुष्ट थी साहब, हंसती खेलते रहती थी, उसको कोई रोग नहीं था साहब। ये कैसे हो सकता है? ये इंसानी शरीर से उसके अंग निकालकर बेचने का केस है। उन्होंने सोनी के शरीर से उसके अंग निकालकर शायद बेच दिए। हमारा फूल सी बच्ची के साथ कोई ऐसा क्या कर सकता है साहब? इतनी सी तो बच्ची थी हमारे। तुम्हारी कभी कोई किसी से दुश्मनी? हम तो बड़े ही हैं साहब, मजूरी मिलती है तो घर चलता है। हमरा तो ना जमीन है ना जायदाद है, हमसे कौन दुश्मनी करेगा साहब, और काहे लिए करेगा? फिर भी कभी किसी से कोई बहस हुआ हो, किसी से कोई कहा सुनी हुई हो? नहीं बड़े साहब, हाँ वो जो साहूकार है ना, नहीं नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं करेगा साहब। पूरा किस्सा बताओ, खुलकर बताओ, क्या हुआ था? वो साहूकार है ना साहब, सुखिया, उससे हम पैसा लिए रहे उधार पिछला साल, तो हम वापस नहीं दे पाए, तो गुस्सा में घर पे 1-2 बार आ गया था। वही गुस्सा में धमकी उमकी देने लगा कि हम तुमको देख लेंगे, तुमको हम जान मार देंगे, बस और कुछ नहीं साहब। कितना पैसा लिए थे और वापस काहे नहीं किए? सब 2000 रुपये लिए थे साहब। अब बारिश का मौसम में तो पढ़ाई का काम कोई कराता नहीं है, मजूरी नहीं मिली तो कहाँ से देते साहब। सुखिया कहाँ रहता है? सुखिया सर वो दवाई खाना है ना साहब, ओकरे पीछे जो गली है उसमें रहता है साहब। दुबे, जी साहब। ये सुखिया का तुरंत पता लगाओ और थाने में हाजिर करो। जी साहब। सुखिया। माता पिता की पुष्टि के बाद ये बात पता चल गई थी कि ये लाश उनकी 7 साल की बेटी सोनी की लाश थी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद यह खुलासा हो गया था कि उनकी बेटी के सारे ऑर्गन्स निकाल दिए गए थे। चौंकाने वाली बात तो यह थी कि नन्ही सोनी के ऑर्गन्स उसकी मौत से पहले उसे बेहोश करके निकाले गए थे। पुलिस की नींद हराम हो चुकी थी। इंस्पेक्टर के अनुसार यह पता चला कि यह काम जरूर किसी मानसिक रूप से कमजोर वैशी दरिंदे का होगा। इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर इस पहेली को सुलझाने में लगे हुए थे और तभी अखिल से पता चला कि सुखिया ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी। बकवे, हम कुछ नहीं जानते हैं साहब। तुम कुछ नहीं किए, तुम तो सिर्फ धमकी दी। हम तो मामूली आदमी है साहब, हम धमकी काहे देंगे साहब? हमको छोड़ दो साहब, हम मर जाएंगे साहब। अपनी जान की बड़ी चिंता है तुम्हें। जब अखिल को मारने की धमकी दिए थे तब नहीं सोचे? हम तो ऐसे ही बोल दिए थे साहब, हमारा पैसा वापस नहीं किया था साहब। क्यों? सूद नहीं दिए थे वो? सूद देता था साहब। तो क्या किए तुम? उसकी लड़की को उठा लिए? हम क्यों लड़की नहीं उठाए साहब? चुप, सच बता वरना तेरी
हम सच बोल रहे हैं साहब, हम बहुत शरीफ आदमी है साहब। अखिलवा हमारे पैसा वापस नहीं किया था, इसलिए उसको हम धमकी दिया था साहब। साहब हमारे 2 छोटा छोटा बच्चा है साहब, हम ऐसा काहे करेंगे साहब। हमारे 13 साल की छोटी बच्ची है साहब, उस सोनिया के साथ रोज खेलती थी साहब। हम सच बोल रहे हैं साहब। मुन्ना, ये आम किडनैपिंग नहीं है, ये जो कुछ भी है बहुत बड़ा है। जी सर, हमने अखिल के अड़ोस पड़ोस में पता किया है। उन सभी लोगों का कहना है कि उस दिन के बाद सोनी को किसी ने नहीं देखा और ना ही इस बारे में कोई सुराग हमारे हाथ लगा है। भाई, ऐसे कैसे लड़की गायब हो सकती है? कोई तो होगा जिसने उसे देखा होगा। या तो सर जिसने ये काम किया है वो यही कहीं है और कुछ दिन के लिए चुप्पी साध कर बैठा हुआ है। एक बात तो साफ है मुन्ना, विक्टिम को सिर्फ बेहोश करके उसके ऑर्गन्स निकाला गया है। आप सही कह रहे हैं सर, क्योंकि सोनी की रिपोर्ट से पता चला है कि उसके फूड डक में कोलपोल और दूध के अंश पाए गए हैं। राइट। और ऑर्गन्स निकालने के बाद बॉडी को जलाने के लिए नाइट्रिक एसिड्स का यूज हुआ है। लेकिन ये काम तो वो ही कर सकता है सर जिसको इन केमिकल्स के बारे में पूरी जानकारी हो। और क्योंकि ऑर्गन्स जिंदा अवस्था में निकाले गए हैं तो इसकी तुरंत स्टोरेज भी जरूरी है। यस मुन्ना, ये डेफिनेटली ह्यूमन ऑर्गन्स हार्वेस्टिंग का केस है। ओ माय गॉड सर, फिर तो शायद कोई हॉस्पिटल या डॉक्टर। शायद नहीं मुन्ना, इसमें जरूर यहाँ का कोई लोकल हॉस्पिटल और एक या उससे ज्यादा डॉक्टर शामिल हैं। ये तो बहुत बड़ा रैकेट है सर। यस, अब हमें बहुत फूंक फूंक कर कदम रखने होंगे। हो सकता है राज्य के कुछ बड़े लोग भी इसमें शामिल हों। हमें अपनी हद में रहकर और अपनी आंख खुली रखकर काम करना होगा। मुजरिम को तो सजा दिलवा कर रहेंगे। इसे होश तो नहीं आ जाएगा? अरे नहीं रे, इसको होश नहीं आएगा। अच्छा डोज दिया है और काम खत्म होने तक तू बेफिक्र रह। ठीक है, अब तू जा। हाँ ठीक है, मैं जा रहा हूँ।